औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। एक नौजवान का पुलिस के हाथों कत्ल, पूरा मुल्क आग की लपेट में। पुलिस बेबस, सदर के दौरे मुलतवी। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस, जहाँ पर इस वक्त पूरा मुल्क आग की लपेट में है। ये वही फ्रांस है जहाँ पर हमारे रसूल पाक आकाए नामदार सरकार जो दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना हाके जारी किए गए थे और उस मल्लाउन को किसी तरह की कोई सज़ा नहीं दी गई थी। ये वही वाक़या है जिसके ख़िलाफ़ सबक पीटीआई चेयरमैन जो हैं, सबक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इन अक़वाम को ललकारा था और इस्लामिक फ़ोबिया के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म की आवाज़ उठाई थी। एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसके नतीजे में हर साल इस्लामिक फ़ोबिया का जो है तो उसके जो जुनून है उसके ख़िलाफ़ एक दिन मनाने का भी फ़ैसला हुआ था। मुसलमान रियासतों को झंझोड़ के रख दिया था। ये वो आवाज़ थी, ये वो आवाज़ थी जो मुसलमानों को जगाती थी। इसलिए इन मलाउन ताकतों ने उस आवाज़ को दबाने के लिए अपना भरपूर किस्म का किरदार अदा किया और उसकी हुकूमत ना सिर्फ ख़त्म की बल्कि उसकी सियासत और उसे ख़ुद सियासत से आउट करने के दरपे हैं। ये वही वाक़या है जिसमें तहरीक लब्बैक बार बार पिछले दौर में फ्रांस के सफारतखाने को बंद करने का मुतालबा करती रही है और धरने देती रही है, मगर इसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस में इस वक्त जो मुजाहरे शुरू कहाँ से होते हैं। एक नाइजेरियन लड़का होता है नाहेल, वो टैक्सी चलाता है, उसे रोका जाता है और पुलिस उसे गोली मार देती है। उसकी वालदा का कहना है चूँकि ये नाइजेरियन इसकी ब्रीड है, नाइजेरियन अरबी चेहरा है इसका, तो इस वजह से अरबियों का चेहरा होने की वजह से इसे मारा गया। ये कोई फ्रांस इस्लामिक मुल्क नहीं है, मगर एक मुस्लिम लड़के की इस तरह की बेईमाना कत्ल पर पूरा फ्रांस जो है वो सड़कों पर आ गया। पूरा फ्रांस जो है वो आग की लपेट में आ गया। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बड़ी इमारतें हों, गाड़ियाँ हों, बाइक्स हों, सबको आग लगा दी गई। पुलिस स्टेशंस पर हमले किए गए। इन मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए 40,000 पुलिस वाले तलब किए गए। 1300 लोगों को अरेस्ट किया गया। मगर नाजरीन, बात यह है कि हम इस्लामी मुल्क हैं, वो गैर इस्लामी मुल्क है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाते हैं। यहाँ पर वैसे वाक़यात हुए तो जो जहाँ हुआ वहाँ ना चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हालांकि ये हमारा इस्लाम दस देता है। ना वहाँ पर लोगों को उठाकर नामालूम जगहों पर मुंतकिल किया गया, ना बरखना किया गया, ना तशद्दुद किया गया, बल्कि फ्रांस के सदर, आप हैरान हो गए, मैक्रोन जो हैं, उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को घरों में रखें, इन्हें प्रोटेस्ट में ना जाने दें। इस कदर वायलेशन। मगर एक और बात, पुलिस अभी तक शेलिंग का इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है और स्मॉल स्टिक्स का यूज़ करती है। पुलिस ने किसी पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि एक गोली चलाने से पूरा मुल्क जो है वो आग की लपेट में आ गया है। अगर मज़ीद गोलियां चली तो फ्रांस का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है।
इस वक्त फ्रांस के सदर जो हैं, उन्होंने जर्मनी के दौरे पर जाना था, उन्होंने वो दौरा मुलतवी कर दिया। वहाँ के वज़ीर दाखिला ने ये नहीं कहा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की कि मुज़ाहरीन को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी भरपूर इस्तेदाद को बरूए कार ला रहे हैं। वहाँ के वज़ीर दाखिला ने ये नहीं कहा कि आओ बच्चों तुम्हारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। वहाँ किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वहाँ किसी को अपने किसी मुखालफ को इसी मुजाहरों को बहाना बनाकर ये नहीं कहा गया कि वहाँ हुकूमत मुखालफ जो लेफ्टिस्ट हैं उनको टारगेट किया जाए और ये सारा मलबा उन पर डालकर उन सब पर क्रैक डाउन कर दिया जाए। नहीं, ये जमहूरी मुल्क हैं जहाँ जमहूरियत की रूह को जो है बखूबी समझा जाता है। वहाँ फ़ौज तलब नहीं की गई, वहाँ रेंजर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ एफसी नाम की कोई चीज़ नहीं है जो अपने अवाम के ऊपर चढ़ दौड़े, क्योंकि हुकूमत जो है वो जमहूरी है। और जमहूरी जो, हालांकि ये प्रोटेस्ट पुरअमन नहीं है, पुरतशद्दुद है। थानों पर वाक़यात होने वाले वाक़यात को ये नहीं कहा गया कि ये गद्दार हैं, इन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करें, ये मुल्क दुश्मन हैं, इनको जनाब इन पे वहाँ कोई MPO 3 नहीं लगता कि उठाकर ले जाएं और फिर पुलिस जलील करे। वहाँ ये नहीं होता कि एक मुकदमे में ज़मानत होगी तो दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हंगामे, एक कत्ल, पुलिस के हाथों एक कत्ल, और यहाँ पर तो अल्लाह की पनाह क्या कुछ हो जाता है। मगर वो जमहूरी मुल्क है। सिर्फ फ़र्क ये है, हमारी जमहूरियत और उनकी जमहूरियत, हमारी जमहूरियत इक़्तिदार बचाने के लिए हर जुल्म, तशद्दुद, इस्तबदाद जो है उसकी एक नई मिसाल कायम की जाती है। वो जमहूरी मुल्क हैं जो आवाम से अपील करते हैं कि पुरअमन रहें। वहाँ पर पुलिस को अभी तक गन्स नहीं दी गई, वहाँ पर फ़ौज को तलब नहीं किया गया। यहाँ इस वक्त जो है फ्रांस कहा जा रहा है, वहाँ पर जो वाक़यात हो रहे हैं वो कुछ वहाँ पर अब कह रहे हैं कि इस पर कुछ लोग प्लांटेड आते हैं जो मुज़ाहिरीन को राग़ब करते हैं कि इस तरफ जाके आग लगाएं, इस बिल्डिंग को आग लगाएं। वहाँ पर जाए मुज़ाहिरीन कहते हैं कि ये कुछ लोग आते हैं जो लोगों को वर्गलाते हैं और वो इमारतों पर हमला आवर करवाने की तरगीब देते हैं। वैसे ही जैसा कि पाकिस्तान में ये जो लोग हैं वो कहते दिखाई देते हैं कि जो मुज़ाहिरीन थे उनमें कुछ लोग आए जो लोगों को तरगीब देते थे कि इस इमारत पर हमला करो, इस तरफ जाकर आग लगा दो, इस जगह तोड़ फोड़ कर दो। मखसूस जगहों को उन्होंने निशाना बनाया। वैसा ही फ्रांस में इस वक्त सुनने में आ रहा है और कहा जा रहा है कि वो जो लोग हैं उनमें गैर मुल्की लोग हैं जो लोगों को तरगीब देते हैं। उनमें फ्रांस मुखालिफ क़व्वतें जो हैं वो इस वक्त मैदान में आई हुई हैं, जो इस वक्त इन हंगामों का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है नाजरीन वहाँ के एक कत्ल, पुलिस के हाथों एक कत्ल, और पूरा फ्रांस जो है वो इस वक्त आग की लपेट में है। मगर कोई जुल्म और सितम की दास्तानें, घरों की चारदीवारियाँ फलांग कर, तोड़ फोड़ कर कर कोई ऐसा वहाँ पर काम देखने को नहीं मिल रहा। अब देखिए फ्रांस के हालात किस तरफ जाते हैं। ये सज़ा मिली है उन्हें जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की शान में गुस्ताखी करने वालों को अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद ही सबक सिखाने के लिए मौजूद है। इस वक्त फ्रांस का वजूद जो है ख़तरे में पड़ चुका है। ये है रब ताला की निशानियाँ इबरत वालों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।